तो आज मैं आपके लिए सोनीपत शहर के अंदर एक बहुत बड़े डेवलपर का प्रोजेक्ट लेके आया हूँ, जिसमें हम आपके लिए प्लॉटिंग लेके आए हैं। अगर आप इस प्रोजेक्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में मैं आपको इस प्रोजेक्ट की डिटेल, सोनीपत की कनेक्टिविटी और यहाँ पे क्या क्या यूएसपी रहने वाली है, मैं आपको ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। गाइस, जो मैं आज बात करने वाला हूँ, एलडीगो इसका डेवलपर रहने वाला है। सोनीपत सेक्टर 33 के अंदर हम ये प्रोजेक्ट लेके आए हैं। प्रोजेक्ट के अंदर हम प्लॉटिंग्स लेके आए थे, और जो अब मैं जिसकी बात करने वाला हूँ वो विलास की इसकी बात करने वाले हैं हम, जिसमें हम डुप्लेक्स विला बना के दे रहे हैं, जिसमें आपको सारी एमिनिटीज़ मिलती है। क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम, किड्स प्ले एरिया, पूरी एक गेटेड कम्युनिटी के अंदर आपको ये सारी एमिनिटीज़ मिलती है विलास के साथ। अब मैं आपको प्रोजेक्ट से पहले एक बार सोनीपत के बारे में बता देता हूँ। सोनीपत में आज के टाइम पे लोग इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं और आज के टाइम पे इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है सोनीपत में उसकी सोनीपत की कनेक्टिविटी आपने देखा होगा कितनी सोनीपत की स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी है, जहाँ से आपका नेशनल हाईवे 1 जो आपका सबसे बड़ा हाईवे है, जम्मू से लेके कर्नाटका तक जो हाईवे जा रहा है, आपको उसकी कनेक्टिविटी मिलती है। जहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट की लोकेशन है सोनीपत सेक्टर 33 के अंदर, वहाँ से आपको बैंगोन हाईवे, नेशनल हाईवे 334B हाईवे पे हमारा पूरा प्रोजेक्ट है, बिल्कुल बैंगोन, जो आपका मेरठ से लेके खरखोदा तक जा रहा है। खरखोदा से आगे झज्जर, लोहारू तक आपका ये हमारा हाईवे जा रहा है। तो आपको नेशनल हाईवे 334B की कनेक्टिविटी मिलती है। हाल फिलहाल में अभी नितिन गडकरी जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया है UER-2 का, अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 का, जो कि आपका सोनीपत से कनेक्ट होता हुआ सीधा आपका द्वारका एक्सप्रेसवे IGI एयरपोर्ट तक जा रहा है, जिसको भी आज से पहले समालखा से जो लोग, पानीपत से लोग, चंडीगढ़ से जो IGI एयरपोर्ट जाते थे दिल्ली के ट्रैफिक से होते हुए, उनको 3-3, 3.5, 4-4 घंटे लग जाते थे। आज के टाइम पे वो UER के थ्रू मात्र 45 से 50 मिनट के अंदर सोनीपत से आप IGI एयरपोर्ट जा सकते हैं। तो आपको एक एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी मिल जाती है, रेलवेज़ की कनेक्टिविटी मिल जाती है। सोनीपत का खुद का एक जंक्शन है, जहाँ पे सारी रेल, जो जितनी भी सारी ट्रेन्स हैं वो इंटरकनेक्ट होती है। तो सोनीपत जंक्शन है, स्टेशन नहीं, मैं जंक्शन की बात कर रहा हूँ। एंड जो आपको तीसरी कनेक्टिविटी जो आने वाले फ्यूचर में 5 साल के अंदर मिलेगी, वो है आपको मेट्रो की कनेक्टिविटी। आपने सुना होगा हाल फिलहाल में रेड लाइन जो दिल्ली के अंदर मेट्रो है, रिठालत उसका आखिरी स्टेशन होता था, आज वो सोनीपत तक एक्सटेंड हो रही है। अगले 4 साल के अंदर आपको कुंडली नाथुपुर इंडस्ट्रियल एरिया के नाम से वहाँ पे आपको आखिरी स्टेशन मिलेगा रेड लाइन का, जो कि हमारा कुंडली के अंदर नाथुपुर के नाम से बनेगा, जो आपका नरेला बवाना होते हुए आपका कुंडली तक आ रहा है। सेकंड, येलो लाइन समयपुर बादली वाली मेट्रो एक्सटेंड हो रही है, जो आपकी जा रही है सोनीपत शहर मॉडल टाउन तक, उसका आखिरी स्टेशन बनना है। एंड तीसरी जो मेट्रो है आपकी सराय काले खां से लेके जो अभी आपकी मेरठ तक रैपिड मेट्रो चालू हुई है, उसका एक प्रोजेक्ट और है जो अभी यूपी की साइड चालू हुई है, अब वो हरियाणा की साइड भी आ रही है। सराय काले खां से लेके पानीपत तक का उसका एक रैपिड मेट्रो का भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है। 5 से 7 साल के अंदर वो भी आपको डिलीवर देखने को वहाँ पे रैपिड मेट्रो भी मिलेगी, जिसका स्टेशन हमारे प्रोजेक्ट से मात्र 3 से 3.5 किलोमीटर की दूरी पे बहालगढ़ के अंदर बनने वाला है। तो एक बेनिफिट आपको वो भी मिलता है। तो मैंने आपको सोनीपत की कनेक्टिविटी सारी बता दी, रोड की, हाईवेज़ की, ट्रेन्स की, मेट्रो की और एयरपोर्ट की, ये सारी आपको कनेक्टिविटी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मिल जाती है। सोनीपत के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, और एक उसका मैं दूसरा पॉइंट बताता हूँ। सोनीपत के अंदर आपने हमारी साइड से आप नेशनल हाईवे 334B से खरखोदा की तरफ जाते हैं तो 20 मिनट का रास्ता पड़ता है IMT खरखोदा का। IMT खरखोदा के अंदर इतने सारे वहाँ पे प्लांट्स आ रहे हैं, लाइक मारुति का प्लांट्स आ रहा है 800 एकड़ के अंदर, हीरो मोटर कोप का प्लांट आ रहा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, मिंडा ग्रुप हो गया, वंदे भारत की मैन्युफैक्चरिंग हो गई, स्लीपर कोचेस की, और भी बहुत सारे आपके कंपनीज है जो IMT खरगोदा के अंदर आ रही है। और सोनीपत एक ऐसा शहर है जो 3 IMT से घिरा हुआ है, IMT खरगोदा, IMT गुवाना और IMT गन्नौर। तो 3 IMT से बीच में सोनीपत घिरा हुआ है। तो आप सोच सकते हैं वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कितनी जनरेट होगी। और IMT जहाँ पे जितनी भी IMT जैसे खरगोदा, गुहाना, गन्नौर है, तो वहाँ पे जितना भी एरिया आता है वो एक रेड जोन के एरिया में आता है, और सोनीपत जो है बीच में हमारा वो ग्रीन जोन के अंदर आता है। वहाँ पे कोई भी पोल्यूशन वाली फैक्ट्री या प्लांट्स नहीं लगेगा। वहाँ वेयर हाउस आ सकते हैं। वेयर हाउस जो होते हैं हमारे ग्रीन एरिया के अंदर आते हैं, जिसमें हम 3 जोन होते हैं। रेड जोन होता है पोल्यूशन वाला, जिसमें IMT आती हैं। उसके बाद आता है आपका ऑरेंज जोन, जहाँ शोर शराबा वाली फैक्ट्री आती है, जिसे हम नॉइस पोल्यूशन कहते हैं। और थर्ड आता है आपका ग्रीन जोन,
जिसमें हमारे वेयर हाउसेज आते हैं जहाँ पे ना शोर शराबा होता, ना आपका पोल्यूशन वहाँ पे होता। तो ग्रीन जोन के अंदर हमें प्रोजेक्ट लेके आए हैं सेक्टर 33 सोनीपत, एल्डिगो ग्रुप इसको लेके आया है। तो आपको IMT खरखोदा का मैंने इसलिए एग्जांपल बताया क्योंकि आने वाले 2 से 3 साल के अंदर वहाँ पे 15 से 16 लाख की एम्प्लॉयमेंट आ रही है। तो एक इतना बड़ा वहाँ पे बूम आने वाला है, क्योंकि कोई भी गुड़गांव से IMT खरखोदा तक रोज़ अप डाउन नहीं कर सकता। तो इसलिए लोग वहाँ के जितने भी एम्प्लॉय हैं तो रिहाइश अपनी वो सोनीपत सेक्टर 33-34 के अंदर ही कर रहे हैं। तो एक बेनिफिट आपको प्रोजेक्ट का ये भी मिल जाता है, एम्प्लॉयमेंट जो आ रही है उनको अपनी यहीं की रिहाइश मिल जाएगी। अब बात करता हूँ मैं एल्डिगो ग्रुप की। एल्डिगो ग्रुप ने अपने 200 से प्लस प्रोजेक्ट डिलीवर कर रखे हैं। सोनीपत में जो आया है सेकंड टाइम आया है। सोनीपत में आपने GT रोड पे इनका एक प्रोजेक्ट डिलीवर देखा होगा एल्डिगो काउंटी के नाम से। आज से 10 से 11 साल पहले आया था 9,000, 9,500, 10,000 के रेट पे वो। आज उसका जो रेट ट्रेड होता है 1,25,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड का होता है। और उसके ही बगल में एक प्रोजेक्ट और है हमारा जो कि सेम टाइम पे आया था 10-11 साल पहले, वो भी 9-10 हज़ार के रेट पे आया था और वो आज भी 40 से 50,000, 55,000 रुपये पे ट्रेड होता है। इस एल्डिगो का इतना रेट क्यों बढ़ा, उसकी सबसे बड़ी बात है एल्डिगो अपनी चीज़ को आज से 10 साल हो जाए चाहे 12 साल हो जाए वो अपनी चीज़ को मेंटेन करता है। और जोन सा डेवलपर मेंटेन चीज़ को करता है उसमें ऑलरेडी एप्रिसिएशन आता ही आता है। अब बात करता है जो हम ये सेकंड प्रोजेक्ट लेके आए हैं एल्डिगो का, सेकंड टाइम जो आया है एल्डिगो सोनीपत सेक्टर 33 के अंदर आया है। 32 एकड़ के लैंड में आया था। 2 फेजेस निकाले थे इसमें। फेज़ 1 इज़ अमाया, फेज़ 2 इज़ अमोर। अमोर की बात हम करने वाले हैं। फेज़ 1 हमारा पूरा सोल्ड आउट है। जिसको अगर फेज़ 1 में विलास चाहिए तो कुछ लिमिटेड इन्वेंट्री बची हुई है 126 स्क्वायर यार्ड के आसपास की, वो आपकी जाती है 2 CR के आसपास तक आपको विला उसमें मिल जाता है। बात करते हैं अमोर की। इसमें हम अमोर और माया में दोनों में प्लॉट्स और विलास लेके आए थे। प्लॉट सारे हमारे सोल्ड हैं। अमोर में विला की हम बात करने वाले हैं जिसमें आपको सबसे छोटा साइज़ मिल जाता है 116 गज का, जिसमें हम आपके लिए डुप्लेक्स बना के दे रहे हैं। 16.5 एकड़ के अंदर हम आपका अमोर फेज़ 2 लेके आए हैं जिसमें आपको एक गेटेड कम्युनिटी के अंदर पूरी एमिनिटीज़ मिलती है लाइक क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम, कमर्शियल आपको स्ट्रीट मिलती है जहाँ से आप रोज़मर्रे के सामान ले सकते हैं, और किड्स प्ले एरिया, ये आपको सारी ये गेटेड टाउनशिप के अंदर मिलता है। और आपको विला जो हम दे रहे हैं सेमी फर्निश्ड विला दे रहे हैं, ड्यूप्लेक्स बना के दे रहे हैं। यूरोपियन थीम पे हमारा ये विला बनने वाला है। एंड इसकी बात करें हम पेमेंट प्लान की, पेमेंट प्लान इसका CLP रहने वाला है, कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान है, जिसमें आपको 10-10, 20% करके 1.5 साल तक आपको पेमेंट करनी है। यहाँ पे आपको जैसे फैसिलिटीज़ के बारे में बताऊँ, हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ और आपकी कॉलेजेस, स्कूल्स वगैरह आपको 5 से 7 किलोमीटर के अंदर, 5-6 किलोमीटर के अंदर आपको सारे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल मिल जाते हैं। कॉलेज हमारा बहुत फेमस कॉलेज है वहाँ पे, OP जिंदल के नाम से आपने लो का कॉलेज है, वो बहुत नियर है। और अशोका यूनिवर्सिटी है, आपकी ऋषिहुड यूनिवर्सिटी है, और आपका DPS है वहाँ पे, आपकी राजीव गांधी एजुकेशन सेंटर है जो आपका 1800 से 2000 एकड़ के अंदर फैला हुआ है। उसके अंदर सारी आपकी कॉलेजेस और स्कूल्स वगैरह सब कुछ आते हैं। तो आपको मैंने हर चीज़ की कनेक्टिविटी बता दी, इसकी USP क्या है, इसमें क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और यहाँ पे फैसिलिटीज़ आसपास के एरिया में क्या है। तो ये चीज़ें मैंने आपको सारी बता दी, प्रोजेक्ट आपको सारा बता दिया है। अगर आप इस प्रोजेक्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो मेरे हाईलाइटेड नंबर पर मेरे को कॉल कर सकते हैं, अपनी साइट विजिट बुक करा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।